रहता है? जी, मानसून के समय में सबसे अधिक खतरा रहता है सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ चर्म रोग संबंधी बीमारियां जिसमें खुजली, दाग, जिनाहे इत्यादि आती हैं, एक्जिमा इत्यादि आती हैं। पेट से खराब होने वाली बीमारियां जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, इन चीज़ों की भी शिकायत होती है। चूँकि इस समय में बरसात में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, आदमी की इम्यूनिटी भी घट जाती है, इसलिए इस पीरियड में इन बीमारियों का होने का खतरा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि इन बीमारियों से बचाव के लिए सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या में सुधार रखें। बरसात में अधिक भीगे नहीं, सूखे कपड़े का प्रयोग करें। अगर किसी कारण से वस्त्र गीला हो जाए तो तुरंत उसको उतार करके नया वस्त्र पहन लें। तौलिया से सब साफ रखें अपने आप को। कुछ खान पान में भी अपना व्यवहार रखें और बीमार पड़ने पर चिकित्सक से सलाह लें। सबसे पहली जरूरत ये होती है। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि शुरुआत में हम लोग को प्रिकॉशन बारिश से बचने का करना है। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग जो बीमारी होती है उसके लिए अलग अलग भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए भिन्न भिन्न तरह की हम लोग को करना पड़ेगा। सर, कहते हैं कि जब मानसून की शुरुआत होती है तो डेंगू जैसे कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो डेंगू में भी अलग अलग टाइप होते हैं डेंगू के, या एक ही? नहीं, डेंगू में भी दो तरह के डेंगू होते हैं। एक तरह के डेंगू काफी खतरनाक होते हैं और दूसरे तरह का डेंगू सिर्फ जैसे वायरल फीवर होता है, बाकी फ्लू होता है, उसी तरह का सिम्टम देता है। लेकिन जो पहले तरह का डेंगू जिसको हमने खतरनाक बताया, जिसको हेमरेजिक डेंगू कहते हैं, है ना, वो उसमें मनुष्य को जान का खतरा होता है, हो जाता है ना, जो जिसकी संख्या बहुत कम होती है। लक्षण हम लोग शुरू में दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग भिन्न भिन्न तरह के टेस्ट करा लेते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कराते रहते हैं, सीबीसी देखते रहते हैं। लेकिन अगर हमको चमड़ा पर कहीं पर पैचेज नजर आने लगे, खास करके गले के अंदर पैचेज नजर आने लगे। दूसरा एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस होता है, एलर्जिक फेरिंजाइटिस होता है, लेरिंजाइटिस होता है, जो हम लोगों के गले में होता है ना। तीसरी बीमारी हम लोगों की आंखों में हो जाती है। कुछ वायरल डिजीज भी उसके ऊपर से सुपर इन्फेक्शन कर जाते हैं, जिससे अभी हम लोग का अभी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कि आपने बताया कि एलर्जी से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो एलर्जी से जुड़ा हुआ ही एक बीमारी अभी सुनने में आ रहा है जिसे आई फ्लू कहते हैं। आई फ्लू क्या है और इससे कैसे बचा जा सके, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। आई फ्लू कुछ नहीं है, एक तरह का जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसी तरह से आई फ्लू का भी एक वायरस होता है, और वो इतना तेजी से फैलता है, कंटामिनेशन रेट उसका बाकी वायरस से बनिस्बत बहुत अधिक है, इसीलिए वो एक दूसरे को दूषित करता है। फर्क इतना ही पड़ता है कि ये केवल 3 से 4 दिनों में सामान्य फिर आँख हो जाती है, हमारी तकलीफ 3 से 4 दिनों में हो जाती है। इससे कोई आँख को खतरा नहीं होता है। हम लोग इससे बचने के लिए आई वॉश करना, चाहे ऊपर से ठंडे पानी से हम अपने आँख को धोवें तो, या दवाइयाँ डाल करके आँख को वॉश करते रहे। जानकारी दें। अच्छा सवाल है। हम समझते हैं कि इस पीरियड में खासकर हम लोगों को खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो सुपाच्य खाना खाना है। बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जियां या बाजार की चाउमीन वगैरह, मंचूरियन वगैरह, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस टाइप की चीज़ों को न खाएं। खाने की चीज़ों में साइट्रस चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, जैसे नींबू का चीज़ हो गया, मौसमी हो गया, अनार का जूस हो गया। जूसेज हम जितना भी लेंगे उतना ही हमको फ़ायदा करेगा, है ना। बिल्कुल। और गर्म गर्म खाना खाएं, खाना ठंडी ना खाएं। हमारा बिहार में सत्तू और लिट्टी हम समझते हैं मानसून के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आहार है। मेरी बात, मैं इंडियनाइजेशन को हमेशा से ये करता आया हूँ। हमारा सत्तू, बिहार का सत्तू, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और मानसून के लिए सबसे अच्छा आहार है। मानसून का समय आता है, उसी के साथ त्योहारों का सीजन भी आता है। आज करते ये सेवा करते हैं, तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा। मैं भी बड़ा होके ऐसा ही काम करूंगा। अच्छा, तो आप क्या डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं और फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ और प्लान है आपके? हम कुछ भी बनेंगे, लेकिन इन्हीं की तरह देश की सेवा करेंगे।
अच्छा, आपका? हम भी। अच्छा, साथ में ही रहना है और साथ इनके मार्गदर्शन पे चल के ही देश की सेवा करनी है। अच्छा, लोगों की सेवा करने का भाव आप में कैसे आया? हम लोग शुरुआत से ही इनको देख रहे हैं, इनके क्लिनिक में बैठ रहे हैं कि ये लोग कैसे इलाज करते हैं, किस तरह से सबकी छोटा डॉक्टर है हमारे ये सब भी छोटा डॉक्टर है। अच्छा, हम लोग इनके इंटरव्यूज फंक्शंस में जा रहे हैं, कैसे सबकी मदद करते हैं, इसको देख के हम लोग को भी लगा कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। आप जब क्लिनिक पे जाते हैं अपने दादाजी के साथ, तो वहाँ बैठते हैं तो आप मरीजों को देखते होंगे। मरीजों को देखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? कुछ मरीजों को देख के दया महसूस होती है, कुछ मरीजों को देख के ऐसा लगता है कि हम इस सिचुएशन में कभी ना आए। जी, और उनको ठीक करने के बारे में कुछ सोचते हैं आपकी आगे? हाँ। हम भी डॉक्टर रहते तो उनको ठीक कर पाते। हाँ, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं मन में कि अगर हम लोग भी डॉक्टरी का पढ़ाई करेंगे तो हम लोग भी इन जैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। जी, तो जैसे